भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के रुख पर सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के मंच तले आया विपक्ष इस मामले में बटा हुआ नजर आ रहा है। उदयनिधि स्टालिन अपने पिता की कैबिनेट में मंत्री भी हैं। उदयनिधि स्टालिन ने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका विरोध करना काफ़ी नहीं होता, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू बुखार, मलेरिया, कोरोना ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। इस बयान पर जब विवाद शुरू हुआ तो उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट लिखी। उदयनिधि ने लिखा, मैंने कभी उन लोगों को मिटाने की बात नहीं की जो सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म एक सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर सोमवार को बीजेपी नेताओं की ओर से काफ़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। बीजेपी नेता रविशंकर ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं, अपने गोत्र की बात करते हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव क्यों खामोश हैं? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए घमंडिया संगठन का जमावड़ा है। ये हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। इस बयान पर बीजेपी की ओर से घेरने के बाद इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियों की ओर से बयान आने शुरू हुए। हालांकि राहुल गांधी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी ममता बनर्जी की IATMC ने भी उदयनिधि के बयान से दूरी बनाई हुई है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं, हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, सद्भाव हमारी सभ्यता रही है। इंडिया गठबंधन का ऐसे बयानों से कोई नाता नहीं है, चाहे कहने वाला कोई भी हो, हमें ऐसे बयानों की निंदा करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी बिना किसी का नाम लिए कहा कि किसी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे। ममता बनर्जी ने कहा, मेरे मन में तमिलनाडु के लोगों को लेकर काफ़ी सम्मान है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि हर धर्म की भावना अलग होती है। इंडिया सेकुलर और लोकतांत्रिक देश है। मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ, चर्च, मंदिर, मस्जिद जाती हूँ। हमें ऐसी चीज़ों में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे। सोमवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनातन पर दिए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल राय ने कहा कि पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में यकीन करती है। वेणुगोपाल ने कहा, हम सर्वधर्म समभाव में यकीन रखते हैं। कांग्रेस इसी विचारधारा में यकीन रखती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आज़ादी है। हम सभी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं। कांग्रेस महासचिव भले ही ऐसा कह रहे हों, मगर जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां से अलग बयान आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खड़गे ने भी उदयनिधि के बयान पर सहमति जताई है। प्रियंका खड़गे ने कहा, ऐसा कोई धर्म जो बराबरी की बात ना करता हो, जो मानवता के सम्मान की बात ना करता हो, मेरे ख्याल से वो बीमारी की तरह ही है। सनातन पर बयान देने वालों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल रहीं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बीजेपी अपनी राजनीति के लिए सनातन धर्म को लेकर झूठी चिंता जता रही है। इससे उनकी बीमारी और दो मुहा रणनीति का पर्दाफाश हो चुका है। एक तरफ बीजेपी गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में अपने हक के लिए लड़ रहे सनातनियों पर लाठीचार्ज कराती है, लेकिन सनातनी धर्म पर नकली चिंता जताती है। ये लोग और उनका दिमाग छोटा है, इसलिए वे बैठ जाएं और चुप रहें। CPI नेता डी राजा ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। डी राजा ने कहा, उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है उससे इतना डरे क्यों है? सनातन हिंदुज्म के बराबर नहीं है। सनातन क्या है? अमित शाह बीजेपी और RSS लोगों को बताए कि सनातन से उनका क्या मतलब है। सनातन एक दार्शनिक विचार है। अमित शाह और बीजेपी को ये समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।